हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्केच में डायमेंशनिंग पार्ट देखेंगे। अभी तक हमने ड्रॉ कमांड्स, मॉडिफाई, कंस्ट्रेन देख लिया है। अभी हमारा पार्ट पेंडिंग है, वो है डायमेंशनिंग। तो डायमेंशन एक ही कमांड है डायमेंशन देने के लिए, वो लीनियर डायमेंशन हो, एंगुलर हो, रेडियल डायमेंशन हो, उसके लिए। तो हम डायमेंशन कैसे देंगे? तो सपोज एक एंटिटी है, तो यहाँ पर एक डायमेंशन डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका मतलब दो हो सकता है कि ये जो डायमेंशन है, ये इसका एंड पॉइंट, जो पॉइंट है एंड पॉइंट, और दूसरा एंड पॉइंट है वो दोनों के बीच का है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि ये लाइन की लेंथ है। तो ये कौन सा है, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो अब हम देखो कि अभी जो डायमेंशन था उसको मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया और यहाँ पे एक डिवाइड कर रहा हूँ, फिर क्या हुआ? तो मतलब कि वो डायमेंशन इसलिए था। अभी हम दोबारा एक लाइन ड्रॉ करते हैं और हम डायमेंशन देते हैं कि चलो डायमेंशन, और मैंने ये लाइन पिक किया और यहाँ पे डायमेंशन दिया 10। अब क्या होगा? तो मतलब ये जो डायमेंशन है वो लेंथ का डायमेंशन है, बिटवीन एंड पॉइंट का नहीं है। अगर आपने कोई डायमेंशन बिटवीन एंड पॉइंट दिया है, सपोज दिस पॉइंट एंड डायमेंशन, अभी इसको हम ब्रेक करेंगे तो डायमेंशन ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ये एंड पॉइंट तो यहीं पर रहा और ये एंटिटी डायमेंशन है, तो एंटिटी छोटी हो गई, तो ये डायमेंशन यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो ये लेंथ देने के लिए दो ऑप्शन है, आप एंड पॉइंट को एंड पॉइंट दो, और दूसरा है कि आप लाइन की लेंथ सिलेक्ट करके डायमेंशन दो। तो यहाँ पर भी अभी डायमेंशन डिस्प्ले हो रहा है, तो हो सकता है कि लाइन लेंथ हो या एंगल पॉइंट हो। तो अगर हमें डायमेंशन देना है तो थर्ड ऑप्शन ये भी एक ऑप्शन है कि भाई ऐसे लाइन सिलेक्ट करके वो डायमेंशन दूँ। सेकंड ऑप्शन है कि मैं एंड पॉइंट सिलेक्ट करूँ और डायमेंशन प्लेस करूँ। और थर्ड है कि मैं बिटवीन टू लाइन डायमेंशन प्लेस करूँ। तो डायमेंशन देने के लिए दो एंटिटी मैंने ये सिलेक्ट किया। मुझे जहाँ पे डायमेंशन प्लेस करना है वहाँ मैं कर्सर लेके मिडल बटन वहाँ पे प्रेस करूँगा तो डायमेंशन हाईलाइट होगा। अब मुझे जो डायमेंशन वैल्यू देना है वो वैल्यू लिख के एंटर देना है, तो ये डायमेंशन प्लेस हो गया। इस साइड हम लाइन का डायमेंशन देते हैं, तो 7 10 एंटर। तो ये दो मेथड है कि डायमेंशन आपको कैसे देना है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि बिटवीन एंड पॉइंट देना है, लाइन लेंथ लेना है, और बिटवीन टू लाइन लेना है। अभी मैं यहाँ पे फिलेट अप्लाई करता हूँ, तो ये डायमेंशन डिलीट हो गया और इधर आ गया। क्यों? तो कि ये जो डायमेंशन दिया था वो लेंथ का दिया था, फिर लेंथ ब्रेक हो गई, तो डायमेंशन स्ट्रॉन्ग डायमेंशन था वो वीक हो गया। तो जो लाइट डायमेंशन दिख रहा है और ये डार्क दिख रहा है, डार्क है मतलब स्ट्रॉन्ग डायमेंशन, कि जो हमने जिसको हमने कंस्ट्रेन कर दिया है कि हमें ये डायमेंशन का इतना वैल्यू चाहिए। और ये वीक है मतलब ये अपने आप अपडेट हो सकता है। तो कोई डायमेंशन अपने स्केच में वीक नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कुछ आगे ऑप्शन आता है तो आपको डायमेंशन मेथड कौन सी सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट करके आप डायमेंशनिंग करो, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं ये बिटवीन टू लाइन और यहाँ पे मिडल बटन और प्लेस, अब मैं यहाँ पर फिलेट देता हूँ तो ये डायमेंशन डिलीट नहीं होगा, क्योंकि बिटवीन टू लाइन है, तो लाइन की जब तक एंटिटी अवेलेबल है तब तक डायमेंशन डिलीट नहीं होगा। ये डायमेंशन डिलीट कब होगा? जब ये लाइन डिलीट हो जाएगी। तो कंट्रोल जेड अंडू। ओके, तो ये हो गया। लाइन लेंथ देने के तीन ऑप्शन है कैसे आपको डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन देना है। अब हम देखेंगे एंगुलर डायमेंशन। तो एंगुलर डायमेंशन देने के लिए भी कमांड सेम ही है, डिफरेंस ऐसा है कि आप कहाँ पे सिलेक्ट करते हो और कैसे प्लेस करते हो। तो
इसमें क्या करना है, हमें दो एंटिटी के बीच का डायमेंशन चाहिए, मतलब एंगुलर डायमेंशन। तो दिस एंटिटी एंड दिस एंटिटी, मेरा अभी कर्सर कहाँ पर है, यहाँ पर। तो माउस हम कर्सर जहाँ पे रखेंगे और मिडल बटन प्रेस करेंगे, वहां का बिटवीन प्रोजेक्शन है वो वैल्यू हाईलाइट होगा। ओके, अभी कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अभी मैं एंटिटी तो सेम सिलेक्ट किया, मेरा कर्सर का पोजीशन मैंने बदल दिया। तो कर्सर यहाँ पर है, तो ए लाइन और ए लाइन का प्रोजेक्शन यहाँ निकाल के यहाँ पर मेरा कर्सर है, तो ये डायमेंशन आएगा। ओके, अभी थर्ड मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, तो यहाँ का डायमेंशन आएगा। फोर्थ मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, तो ए लाइन का प्रोजेक्शन और ए लाइन, तो इतना डायमेंशन ए एंगल हमें मिलेगा। तो हमें कौन सा डायमेंशन देना है, उस हिसाब से अपना प्लेस पॉइंट है वो आप डिसाइड करो कि आपको प्लेस कहाँ पर करना है। ओके, तो इस तरह से हम एंगुलर डायमेंशन दे सकते हैं। अब एक एंगल पे लाइन है, इसके कितने डायमेंशन पॉसिबिलिटी है समझो। एक तो लाइन का लेंथ, दूसरा दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट बिटवीन का डायमेंशन, थर्ड वन ऑप्शन है कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट का वर्टिकल डायमेंशन। तो इसमें भी सेम है कि मैं कहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ। अगर मुझे लाइन लेंथ चाहिए तो लाइन सिलेक्ट करो, उसके बाजू में आप क्लिक करो तो उसकी लाइन लेंथ डिस्प्ले होगी, दिस पॉइंट, और मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो ये लाइन का प्रोजेक्शन और इसका प्रोजेक्शन के बीच में मेरा कर्सर है, तो ये आएगा, तो हमें एक्स डायमेंशन मिलेगा। दिस पॉइंट, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो वर्टिकल डायमेंशन डिस्प्ले होगा। अभी दिस पॉइंट मेरा सिलेक्शन सेम है, पर ये लाइन के प्रोजेक्शन के अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो मतलब कौन सा प्रोजेक्शन बना, ये प्रोजेक्शन बना, तो ये डायमेंशन डिस्प्ले होगा। अगेन दिस एंड मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तब भी आएगा। इसके लिए मुझे ये प्रोजेक्शन लाइन के बाहर आना पड़ेगा, तब एक्स डायमेंशन मिलेगा। क्लियर? तो हमारा एंगुलर डायमेंशन हो गया, लीनियर हो गया और प्रोजेक्शन डायमेंशन हो गया। अब हमें रेडियस और डायामीटर डिस्प्ले करना है, तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ, तो रेडियस आई, रेडियस वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। अभी यहाँ पर मैं कुछ अलग करूँगा क्योंकि मुझे डायामीटर चाहिए। वन टाइम, सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम किया, दो बार क्लिक किया तो डायामीटर डिस्प्ले होगा। अगर आपने डायामीटर दे दिया है, उसके बाद आपको उसको रेडियस चाहिए, तो राइट क्लिक करके ये ऑप्शन है, यहाँ से आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर रेडियस दिया है, उसको आपको डायामीटर में कन्वर्ट करना है, तो डायमेंशन क्लिक करो, राइट क्लिक करो और ये ऑप्शन सिलेक्ट करो, तो ये डायामीटर में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको लीनियर डायमेंशन देना है तो यहाँ से आप लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हो। लीनियर आ गया है, आपको फिर से डायामीटर में जाना है, रेडियस में जाना है, तो आप जा सकते हो। अगर उसको रेफरेंस डायमेंशन, वो हम आगे देखेंगे क्या है रेफरेंस डायमेंशन। मॉडिफाई, तो यह तो आपको पता ही है कि मॉडिफाई डायमेंशन को कैसे यूज़ करना है। मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ अगेन डायामीटर में। तो कोई भी डायमेंशन देना है, कमांड एक ही है। तो अभी हमने सारे डायमेंशन अलग अलग तो दे चुके हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है रेफरेंस डायमेंशन। तो रेफरेंस डायमेंशन हम कब देते हैं कि सपोज हमारे पास कोई स्केच है क्योंकि क्रियो में उतने ही डायमेंशन डिस्प्ले होंगे
कि जितना रिक्वायरमेंट है। तो एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। इस स्केच में मुझे एक ये डायमेंशन चाहिए, दूसरा ये चाहिए, अदरवाइज ये चाहिए। तो दो डायमेंशन मुझे मिलेंगे एक्स में, तो मेरा एक्स में स्केच कंप्लीट हो जाएगा। वाई में करने के लिए अदरवाइज दिस वन और दिस वन, टू, और ये थर्ड वन। तो तीन में से मुझे दो डायमेंशन मिले तो मेरा स्केच कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड डायमेंशन जो रहेगा वो ड्रिवन डायमेंशन रहेगा। स्केच के डायमेंशन को प्रॉपर प्लेस करो। अभी देखो ये 35 मैंने, मुझे वैल्यू चाहिए 40, ये 20। तो अभी ये वैल्यू है वो कितना आएगा, ये 20 है, ये 40 है टोटल, तो ये बाय डिफॉल्ट 20 आएगा। बट मुझे पता है कि 20 ही है, पर हर एक कैलकुलेशन ना करना पड़े कि भाई कितना है, उसके लिए सिर्फ मुझे यहाँ पे डिस्प्ले में चाहिए। अगर मैं उसको डायमेंशन दूंगा तो क्रियो मना करेगा कि डायमेंशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रियो में जो डायमेंशन आएगा ये ड्राइवर डायमेंशन की वैल्यू अपडेट हम कर सकते हैं। तो अभी तो पॉसिबल नहीं, तो क्रियो ने ऑप्शन दिया कि क्या करना है, तो कि ये 20 को खुद को डिलीट करो, अदरवाइज ये वर्टिकल कंस्ट्रेंट डिलीट हो तो पॉसिबल है कि ये कुछ अलग हो, कुछ एंगल में हो तभी। तो यहाँ से अपने आप ऑप्शन आएगा। एक ऑप्शन नहीं आया कि ये 40 को, बराबर। तो अभी ये 20 को मुझे एक तो मैं डिलीट कर दूं, भाई नहीं चाहिए, और दूसरा है कि मैं उसको सिर्फ डिस्प्ले के रखूँ, तो ये रेफरेंस डायमेंशन के तौर पे यहाँ पे विजुलाइज होगा। इसको हम अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि वो ड्रिवन है। इसको अभी मैं 45 करूँगा तो ये डायमेंशन अपडेट होगा अपने आप, क्योंकि ये ड्रिवन है। तो जो ड्राइवर है वो फिक्स रहता है, ड्रिवन है वो वेरी होता है। तो अगर सपोज आपको ये ड्राइवर चाहिए और ये ड्रिवन चाहिए, तो डायमेंशनिंग पहले से आपको उस हिसाब से करना है। तो इसको पहले डिलीट कर दो, ये डायमेंशन को। तो रेफरेंस इसको आप रेफरेंस डायमेंशन दे रहे हो तो ऐसे भी रेफरेंस डायमेंशन दो। अब इसको आप ड्राइवर डायमेंशन अप्लाई कर दो। अभी इसको आप 30 करेंगे। ओके, यहाँ पे ये डायमेंशन दिया है, पर इस स्केच में अगर मेरा ड्राइवर डायमेंशन ये हो तो मुझे यहाँ पे ड्राइवर डायमेंशन करना है। टोटल है, उसको मैंने 30 कर दिया। अब ये डायमेंशन कोई भी अपडेट हो तो ये ड्राइवर है, इसका वैल्यू जब तक मैं अपडेट नहीं करूंगा ये अपडेट नहीं होगा। ये ड्रिवन है, ये वैल्यू जो आती है वो ड्रिवन है, तो ये अपडेट होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो स्केच बना रहे हो, काम कर रहे हो, उसमें ड्रिवन कौन है और ड्राइवर कौन है, उसके बेस पे आपको डायमेंशन अप्लाई करना है। ओके, अब हम देखेंगे बेसलाइन डायमेंशन। तो बेसलाइन डायमेंशन को कैसे अप्लाई करना है। स्केच बनाओ तो अननेसेसरी कंस्ट्रेंट जरूरत ना हो, अगर वो प्लेस हो जाए बाय डिफॉल्ट तो उसको आप डिलीट कर दो, क्योंकि अननेसेसरी लेंथ आप डायमेंशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो ये है बेसलाइन डायमेंशन। तो बेसलाइन डायमेंशन क्या है कि एक जगह पे एक्स वाई आपको पता है कि यहाँ पे आपका 0 0 है, सपोज कोऑर्डिनेट। तो कहीं पर आपका कोऑर्डिनेट है, किसी ने बोला कि यहाँ पे आपका एक्स और वाई 0 0 है। अब यहाँ से आपको सब डायमेंशन देना है। तो मैं क्या करूँगा, बेसलाइन डायमेंशन, तो मेरी बेसलाइन कौन सी है, दिस वन। तो ये लाइन सिलेक्ट करो और यहाँ पे मैं मिडल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे 0 आ गया। अगेन ये वर्टिकल लाइन सिलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक किया तो ये 0 आ गया। अब ये 0 से ये कितना है, तो उसको इसी मैनर में मुझे डायमेंशनिंग करना है, ऐसे ऐसे नहीं डायमेंशनिंग करना। तो अब क्या करेंगे, तो डायमेंशन, ये 0 को सिलेक्ट करो और ये एंटिटी को सिलेक्ट करो और यहाँ पे मिडल बटन। अगेन ये 0 को सिलेक्ट करो और ये पॉइंट को सिलेक्ट करो, तो ये पॉइंट का y वैल्यू क्या है वो हाईलाइट होगा, और जहाँ पे प्लेस करना है वहाँ कर्सर लेके उसका वहाँ पे मिडल क्लिक कर अप्लाई करो। अगेन दिस दिस एंड दिस, 0 दिस एंटिटी। वैसे ही y में तो कि दिस 0 एंड दिस पॉइंट,
कहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लेस करो। ओ सॉरी, 0। यहाँ पे पॉइंट भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और एंटिटी भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट करो। दिस एंड दिस। अभी यहाँ पे ये 0 हाईलाइट हो रहा है, बराबर। हमने तो सभी डायमेंशन कर दिया, पर ये 0 क्यों आ रहा है वो पता नहीं चल रहा है। तो आप ये डायमेंशन को सिलेक्ट करो, मॉडिफाई करो, उसका वैल्यू चेंज करने का ट्राई करो। तो अभी भी नहीं पता चल रहा है ये मेथड से। तो दूसरा मेथड है कि ये वैल्यू को आप कुछ वैल्यू असाइन करो। तो क्या हुआ कि भाई ये हमने कोऑर्डिनेट प्लेस किया, तब ये वर्टिकल के साथ कंस्ट्रेंट नहीं हुआ प्रॉपर। इसकी वजह से ये वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करेंगे, कोइंसाइड दिस लाइन ऑन दिस। तो अब पूछ रहा है कि 5 तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसको हम डिलीट करेंगे। तो अभी हमारा स्केच फुल्ली कंस्ट्रेन और फुल्ली डायमेंशन के साथ रेडी है। तो ये स्केच अपने आप अपडेट नहीं होता। नाउ पेरीमीटर डायमेंशन, सपोज आपके पास कोई आर्क है, तो ये पेरीमीटर डायमेंशन, ये जियोमेट्री, ओके, और ये वैल्यू। तो जियोमेट्री का वैल्यू किसके रेफरेंस से वेरिएबल होना चाहिए, वो डायमेंशन को सिलेक्ट करो। अब आप इसको अप्लाई करो। तो अभी इसका पेरीमीटर डायमेंशन, उसको आपका इनपुट है, वही आपको मेजर करना है। तो आप उसको वैल्यू अपडेट करो। तो इसका पेरीमीटर वैल्यू जितना पॉसिबल होगा, जब तक एंटिटी ले सकती है तब तक वैल्यू अपडेट होगा। अब रेडियस है वो वेरिएबल हो गई, जो कि रेडियस चेंज करके इसका पेरीमीटर डायमेंशन है वो आप इनपुट कर सकते हो। 40, 50। तो ये पेरीमीटर डायमेंशन हो गया, बेसलाइन डायमेंशन हो गया, और ये आपका कोऑर्डिनेट बेसलाइन डायमेंशन हो गया, ये रेफरेंस डायमेंशन हो गया। तो आपके डायमेंशन मेथड सब क्लियर है। अब जब कोई भी स्केच बनाओ, तो आपको एक ध्यान रखना है कि आपके स्केच में वीक कंस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए, एक्स्ट्रा कंस्ट्रेनिंग नहीं होने चाहिए, प्लस डायमेंशनिंग प्रॉपर होना चाहिए। तो आप कोई भी स्केच बनाओ, तो स्केच बनाने का एक मेथड है जो उसको आपको अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। कि कोई भी एक वैल्यू आप दे रहे हो, तो अभी ये सिमेट्रिक कंस्ट्रेंट हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं काम कर रहा हूँ तो इससे मुझे अगर सिमेट्रिक चाहिए, तो सिमेट्रिक आए तब मुझे प्लेस करना है। मिडल बटन, कमांड क्लोज, और इसका वैल्यू पहले आपको जो देना है वो एक लाइन का दे दो। अब आप इसको स्केच को जैसे बनाना है वैसे आप बना सकते हो। जो काम कर रहे हैं तब ऐसे कंस्ट्रेंट हाईलाइट हो गया, एक ग्रीन लाइन हाईलाइट हो गई और इक्वल कंस्ट्रेंट डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स के अभी जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो लाइन का लेंथ हमें इक्वल है हमारे पास, तो हम इक्वल को प्लेस करेंगे। अदरवाइज हम थोड़ा कर्सर शिफ्ट कर देंगे तो ये कंस्ट्रेंट नहीं होगी। अदरवाइज आपका अननेसेसरी वो कंस्ट्रेंट हो जाएगा। यहाँ पे कोइंसाइड चाहिए, यस, तो ओके, मिडल बटन, कमांड क्लोज, सेकेंड टाइम मिडल बटन, कमांड क्लोज। अभी हमारा ये स्केच मिरर है, तो हमें जितनी एंटिटी मिरर करनी है उतनी एंटिटी सिलेक्ट करो, मिरर कमांड एंड इन लाइन। ये एंटिटी सिलेक्ट नहीं हुई थी तो मिरर नहीं हुई। अब क्लोज लूप ये जनरेट हो गया। अगर ओपन अगर एंटिटी है तो आपका स्केच कंप्लीट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कहाँ पर क्लोज चाहिए, कहाँ पे ओपन चाहिए। अभी हमें क्या क्या डायमेंशन देना है। सपोज हमारे पास इनपुट में एंगल है, तो हम पहले एंगल प्लेस कर देंगे। तो 135 ये डायमेंशन अपने पास यहाँ दिया है, पर ड्राइंग में हमें ये पॉइंट से ये पॉइंट का डायमेंशन दिया हुआ है, तो हमें वो डायमेंशन प्लेस करना है। तो दिस पॉइंट एंड दिस लाइन, और कहाँ पे प्लेस करना है, यहाँ। तो प्रोजेक्शन के बाहर आके आप क्लिक करो तो ही आपको वर्टिकल डायमेंशन मिलेगा, बराबर है।
ये डायमेंशन नहीं हमारे पास, पर स्केच में हमें ये डायमेंशन मिला है तो हमने ये कर दिया। और हमारे पास टोटल डायमेंशन है तो हम टोटल लेंथ सेलेक्ट करेंगे। तो अब इस डायमेंशन की जरूरत नहीं क्योंकि ये ड्रिवन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल है और दिस एंटिटी है, दिस है और एंगल। तो अब मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। तो जितना डायमेंशन का रिक्वायरमेंट होता है उतने ही डायमेंशन डिस्प्ले होंगे क्रियो में। तो कहीं पर भी आपको वीक डायमेंशन दिख रहा है तो आपको समझना है कि आपने कुछ इनपुट कम दिया है। तो कौन सा इनपुट कम है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सपोज यहाँ पे आप सोचो कि 50 आपने दिया है और ये एंगल कर दिया, तो एंगल डिफाइन हो गया। तो एंगल पे लाइन ड्रॉ करें, कितनी हाइट पे जाना है, तो 25। तो ये वर्टिकल, यहाँ से आपका ये डायमेंशन डिराइव हो गया, तो ये फिक्स हो गया। पर यहाँ से अभी देखो ये कहाँ तक जाना है, ये आपने नहीं दिया, मतलब ये डायमेंशन क्या है, अदरवाइज ये डायमेंशन क्या है। सिमेट्रिक है तो दोनों साइड देने की जरूरत नहीं, कोई कोई भी एक साइड आप कर देंगे तब भी चलेगा। तो अपना आपका ये डायमेंशन नहीं है इसलिए वीक जनरेट हो रहा है। तो आपको स्केच को ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा डायमेंशन मिसिंग है, बराबर। और वो डायमेंशन आप प्लेस करेंगे तो अपने आप वो वीक डायमेंशन चला जाएगा। तो अभी ये स्केच आपका ओके स्केच है। दूसरी मेथड है कि आप ये डायमेंशन को सिलेक्ट करो, मॉडिफाई करो, तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा डायमेंशन कंस्ट्रेंट नहीं है, कि कौन सा वेरी हो रहा है। तो आपका मिसिंग डायमेंशन क्या है वो आपको ऐसे पता चल जाएगा। तो अभी आपको पता चला कि क्या वेरी हो रहा है, तो भाई ये लेंथ तो हमने दिया ही नहीं है, ये कितना है। ओके, तो वैसे आइडेंटिफाई करके फिर आप उसको डायमेंशन दे दो। लाइन, टेंजेंट लाइन, तो यहाँ से टेंजेंट यहाँ पर, सेकंड टाइम यहाँ से टेंजेंट यहाँ। अरे ये तो उल्टा आ रहा है, पर मुझे तो यहाँ से यहाँ पे लेना है। तो ऐसा हो तब आप इसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज करो, कर्सर को शिफ्ट करके इनसाइड लेके बाहर आ जाओ, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जब देखो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और नीचे की साइड आऊंगा तो उस डायरेक्शन में स्केच जा रहा है। तो मुझे, मैं अंदर गया सर्कल के अंदर, कर्सर को बाहर लेके आया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। अभी मैं फिर से अंदर लेके बाहर गया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो हर बार क्लिक क्लिक करके काम नहीं करना है कि बाय डिफॉल्ट ऐसा आया, पर आपको समझना है कि क्या करने से क्या हो रहा है, कि उसको डायरेक्शन ऐसे चेंज करता है। ओके, अब आपको ये सेगमेंट डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। तो क्रियो में इतना ही डायमेंशन आएगा कि कितना चाहिए। अभी देखो ये टेंजेंसी, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट। अभी हम डायमेंशन देंगे तो फिर दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो फिर 200 है हमारा। तो हमने इसको 200 कर रहे हैं, पर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो जब नहीं हो रहा है तब आपको उसको मॉडिफाई करके हर बार चेक करना है कि भाई कहाँ तक इसका लिमिट है। देखो, तो स्केच का एक्स तो फिक्स है पर वाई, दो सेंटर के बीच का वाई फिक्स नहीं है। तो एक हम करेंगे कोइंसाइड। तो कोइंसाइड कर रहे हैं तो इसको डिलीट करना है, तो ये नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हमें पता चला कि ये इतना डिफरेंस में है। तो अभी ये पॉइंट लेके मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो हमारा अब वाई फिक्स हो गया दोनों सेंटर का। अब ट्राई करो क्या हो रहा है, देखो अब मूव हो रहा है, बराबर। पर यहाँ का डायमेंशन नहीं चाहिए मुझे, मुझे यहाँ आउटसाइड टू आउटसाइड डायमेंशन चाहिए, कि दोनों के बीच का आउटसाइड का डायमेंशन क्या है। तो मैंने ये डायमेंशन डिलीट कर दिया। मैंने ये आर्क सेलेक्ट किया, ये आर्क सेलेक्ट किया और यहाँ पे प्लेस किया। तब दोनों के बीच का टेंजेंट डायमेंशन हाईलाइट होगा। अभी अभी आउटसाइड हमने फिक्स कर दिया, वाई में सेंटर फिक्स कर दिया, तो दो रेडियस सी पेंडिंग है। तो वीक है तो वो हमें अप्लाई करना ही है। तो जितने डायमेंशन अभी यहाँ पे दिख रहे हैं उतने डायमेंशन अगर आपके पास ना हो तो आप पेन पेंसिल लेके उस स्केच को बना नहीं सकते। तो क्रियो में आपका उतना ही डायमेंशन डिस्प्ले हो रहा है कि जितना आपको देना चाहिए। अगर कोई पूछे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कितना डायमेंशन, सिर्फ देखने के लिए,
व्यू करना है, इनपुट नहीं है, पर आपको देखना है, तो 2 पॉइंट सिलेक्ट करो और यहाँ पे प्लेस करो और इसको एज अ रेफरेंस डायमेंशन रख दो, ताकि आपको सिर्फ विजुअलाइज हो रहा है कि ये कितना है, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। कोई अगर पूछे कि 2 सेंटर के बीच का कितना है, तो 2 सेंटर का बीच का एज अ रेफरेंस डायमेंशन आप प्लेस कर दो, तो आपको पता चला कि अभी सेंटर डिस्टेंस इतना आ रहा है। जरूरत हो आपको तो ऐसे एज अ रेफरेंस डायमेंशन पे प्लेस करो, ना जरूरत हो तो डिलीट कर दो, कोई जरूरत नहीं है। तो आप क्या सिलेक्ट करें, बेस उसके बेस पे आपका डायमेंशन आएगा। यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन और रेफरेंस लाइन। ये तो डायमीटर जितना ही आएगा, पर कुछ अगर ऐसा डायमेंशन आपको चाहिए जो कहीं पर अगर रेफरेंस आपको नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे कंस्ट्रक्शन लाइन बनाओ और उसके बीच में आप डायमेंशन प्लेस करो। नहीं चाहिए तो लाइन डिलीट कर दिया। तो अब स्केच डायमेंशनिंग खत्म, कंप्लीट हो गया हमारा डायमेंशनिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ स्केच बनाएंगे, एनालिसिस में जाएंगे, मेजर ऑप्शंस देखेंगे, टूल जाएंगे, रिलेशन, स्विच डायमेंशन, ये सब हम कमांड्स देखेंगे और 5 के स्केच का हम प्रैक्टिस करेंगे कि डायमेंशन कैसे अप्लाई करना है, कंस्ट्रेंट का क्या ध्यान रखना है, वो हम प्रैक्टिकल देखेंगे। फिर हम 3D मॉडलिंग में जाएंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस एंड कमांड क्लियर करेंगे, रिलेशंस एंड ऑल। और कोई क्वेश्चन किसी को तो पूछ सकता है।